नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा रेखा का है और साल 1984-85 के आसपास की बात है, जब शशि कपूर ने अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म उत्सव के बारे में सोचना शुरू किया तो उनके दिमाग में लीड रोल के लिए सिर्फ रेखा का ही नाम था। मशहूर कलाकार और नाटककार गिरीश कर्नाड को फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार करने में कर्नाड ने दो मशहूर संस्कृत नाटकों भास के दरिद्र चारुदत्त और शूद्रक के मृषकटिकम का सहारा लिया। और इनमें से जो भास का नाटक था वास्तव में शूद्रक के नाटक से ही प्रेरित था और दोनों ही नाटक मशहूर नगरवधु वसंत सेना और ब्राह्मण चारुदत्त की प्रेम कहानी को बयां करते थे। फिल्मकार की ख्वाहिश इसे राजनीतिक पृष्ठभूमि से जोड़कर एक आकर्षक फिल्म बनाने की थी। गिरीश कर्नाड के मुताबिक मेरी इच्छा थी कि मैं प्राचीन भारत के साहित्य की दो खूबियों इंद्रिकता और हास्य को मिलाकर फिर से जिंदा कर दूं, क्योंकि ये दोनों ही विधाएं बरसों के अंतराल में खो चुकी थीं। ये सेक्स नहीं बल्कि उत्तेजना थी, एक खूबसूरत, शायराना और महसूस की जाने वाली उत्तेजना। उत्सव की रिलीज से पहले ही मीडिया में फिल्म के उन रोमांटिक दृश्यों की चर्चा हो चुकी थी जिन्हें करने के लिए रेखा ने हामी भरी थी। इसे कामुक फिल्म की तरह ही पब्लिसिटी मिल रही थी, जिसमें रेखा इतने बोल्ड सीन करने वाली थी जितने उन्होंने आज तक किसी फिल्म में नहीं किए। इसे इंडस्ट्री में दाखिल हुई नई हीरोइनों से मुकाबला करने की रेखा की रणनीति के तौर पर भी देखा गया। इस फिल्म के लिए जिस नए हीरो को चुना गया, शशि कपूर ने चुना, वो थे शेखर सुमन। बरसों बाद शेखर ने टीवी स्टार के तौर पर बहुत शोहरत हासिल की, लेकिन उस वक्त वो एक नए कलाकार के तौर पर रेखा का हीरो बनने पर शेखर के तो वैसे ही पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उन दिनों को याद करते हुए शेखर सुमन एक बार एक इंटरव्यू में बताते हैं कि शशि कपूर ने मुझे चुना जरूर था, लेकिन ऑडिशन के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आखिरी फैसला रेखा का ही होगा। इस फिल्म में कई रोमांटिक सीन थे, लेकिन इसलिए मुझे लगा कि शायद वो फिक्रमंद रही होंगी। मैंने कई बार पृथ्वी थिएटर में बैठकर रेखा का इंतजार किया। मैं चुपचाप वहां बैठा रहता था। ऐसा लगता था जैसे कोई दुल्हन अपने दूल्हे का इंतजार कर रही हो और दूल्हा आ ही न रहा हो। मैं कई दिनों तक लगातार जाता रहा। फिर एक दिन वो आई। शेखर ने शशि कपूर के दफ्तर जाने को कहा गया शेखर से, जहां पर रेखा और गिरीश कर्नाड मौजूद थे। रेखा ने उन्हें हेलो कहा और उन्हें नीचे से ऊपर तक बारीकी से देखा। आखिरकार शेखर सुमन को पास कर दिया गया। शेखर कहते हैं कि रेखा को लगा था कि मैं थोड़ा डरा और घबराया हुआ सा रहूंगा, क्योंकि हमारा पहला सीन ही काफी हॉट था। मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने गिरीश कर्नाड की तरफ देखा और कहा, लेकिन ये तो नया नया है, इसको तो नर्वस होना चाहिए था, मगर वो बिल्कुल भी घबराया नहीं है। ऐसा क्यों? गिरीश ने हंसकर कहा, क्योंकि वो पूरे दिन तक एक तकिए के साथ इस सीन को प्रैक्टिस कर रहा था और इस बात पर वहां मौजूद हर इंसान हंस पड़ा और मेरा सारा तनाव खत्म हो गया। शेखर सुमन कहते हैं कि रेखा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली औरत थी। उनका पूरा आभा मंडल ही जबरदस्त था। ये वो दौर था जब हम लोगों के पास इंटरनेट और टीवी नहीं थे और लोग अपने सितारों की एक झलक के लिए दीवाने रहते थे। मेरे लिए लगभग अविश्वसनीय बात थी कि वो न केवल मेरे सामने मौजूद थीं, बल्कि मैं उनके साथ हीरो के तौर पर काम कर रहा था। मेरे अंदर के फैन और एक्टर के बीच में हमेशा जंग होती रही। इसके बाद मैंने किसी तरह खुद पर काबू पाया और अपनी घबराहट को चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उत्सव को मैंगलोर के पास कुंडापुरा नाम के एक छोटे से गांव में शूट किया गया। एक 400 साल पुराने घर को इस फिल्म की शूटिंग के लिए फिर से ठीक किया गया और गुप्तकाल का माहौल दिखाने के लिए इसके आसपास विशालकाय सेट बनाए गए। जब 1984 में इसकी शूटिंग शुरू हुई तो बंबई में एक ऐसी घटना हुई जिससे रेखा बुरी तरह परेशान हो गई। वो यहाँ थी और बंबई में उनके घर पर इनकम टैक्स का बड़ा छापा पड़ा था। शेखर उस वक्त को याद करते हुए कहते हैं कि कोई और होता तो उस वक्त तुरंत शूटिंग छोड़कर वापस चला जाता,
लेकिन वो शशि कपूर की दोस्त थी और इस बात को समझती थी कि इतनी बड़ी यूनिट वहां पर सिर्फ उनकी वजह से है और अगर वो चली गई तो काफी बड़ा नुकसान होगा। वो बिना किसी से कुछ कहे शूटिंग करती रहीं। उनका घर मुश्किल में था लेकिन उन्होंने कहा कि उन लोगों को उनका काम करने दो, मैं अपना काम करती रहूंगी। ये 70 के दशक की उस रेखा के मिजाज से बिल्कुल उलट था जिसमें उनके तमाम नखरों और काम में दिलचस्पी नहीं लेने की खबरें सुर्खियों में रहती थीं। वक्त और हालात ने रेखा को बिल्कुल बदल कर रख दिया था। रेखा का बोल्ड अवतार ही फिल्म उत्सव की जान था। एक तवायफ सरीखे किरदार को फिर से निभाते हुए उनकी खूबसूरती का जादू दिखते ही बनता है। लेकिन न तो उनका अभिनय और न ही फिल्म का निर्देशन कहीं से उमराव जान के मुकाबले का था। फिल्म की स्क्रिप्ट भी कमजोर थी और निर्देशन भी। फिल्म के सीन से काफी नकलीपन का एहसास होता था और किरदारों के रिश्तों में भी बनावटीपन झलकता नजर आया। फिल्म उस राजनीतिक माहौल को भी उकेरने में नाकाम रही जो कहानी में करवटें ले रहा था। लेकिन इस फिल्म ने सुर्खियां खूब बटोरी। इसका प्रीमियर बंबई के मेट्रो थिएटर के साथ ही देश के 4 और शहरों में रखा गया। तमाम तमाशे के बावजूद 26 सितंबर साल 1985 को रिलीज हुई उत्सव बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिरी। यहां तक कि विदेशी दर्शकों के लिए तैयार किया गया फिल्म का अंग्रेजी संस्करण भी किसी को पसंद नहीं आया। एक इंटरव्यू में शशि कपूर ने कहा कि मुझे फिल्म से करीब 1.5 करोड़ का घाटा हुआ है। मैं किस्मत वाला था कि मैं अपना कर्ज चुका सका। शशि कपूर ने बाद में इस बात का खुलासा किया कि जो रोल उन्होंने निभाया संस्थानक का, उसे पहले अमिताभ बच्चन को निभाना था, लेकिन अमिताभ का कुली के सेट पर एक्सीडेंट हो गया और मजबूरन ये रोल शशि को खुद करना पड़ा। फिल्म के रिलीज के बाद एक इंटरव्यू के दौरान शशि ने किसी से कहा कि उस रोल में आपका शानदार अभिनय देखने के बाद उस रोल में हम किसी और कलाकार की कल्पना नहीं कर सकते। शशि कपूर ने जवाब दिया, लेकिन मैं कर सकता हूं। यानी कि वो अमिताभ बच्चन की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन तमाम पब्लिसिटी और प्रयासों के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिर गई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।